जुलाई है और तिलका मांझी चौक पर मैं हूँ। आप देखिए तिलका मांझी चौक पर मैं हूँ। ये रास्ता 0 माइल की तरफ जाता है। पुलिस चेकिंग कर रही है, लॉकडाउन है, मंगलवार का दिन है, 4 सवा 4 बजने वाले हैं। तो पूछता हूँ भाई साहब फाइन दे रहे हैं, मैं इनसे पूछता हूँ कि क्यों फाइन दे रहे हैं, क्या बात है, और इनसे बात करता हूँ। क्या भाई साहब किस लिए फाइन दे रहे हैं? किस लिए कौन सा फाइन दे रहे हैं? हेलमेट का फाइन कितना लिया? 1000 रुपया। हेलमेट होते हुए उन्होंने हेलमेट नहीं लगाया था और 1000 रुपया पुलिस फाइन ले रही है। वैसे लोगों से फाइन भी ले रही है जो मास्क नहीं लगाए हैं। आप देखिए ये भागलपुर का तिलका मांझी है, बगल में SSP का आवास भी है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि काफ़ी गंभीर स्थिति भागलपुर की है। धीरे धीरे लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, एक डर का माहौल बना हुआ है। लेकिन आपको ये समय भी निकल जाएगा, बड़ा खराब समय है। आपको घर में रहना है और सुरक्षित रहना है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिस तरह से भागलपुर कमिश्नर को पॉजिटिव पाया गया, लेकिन काफ़ी पुलिस वाले आप लगातार ड्यूटी पर बने हुए हैं, सुबह से शाम तक लगातार ड्यूटी बने हुए हैं। भागलपुर से दीपक नौरंगी। मंगलवार का दिन है। आप देखिए मैं कचहरी चौक पर हूँ, संग्रहालय के बाहर में, और ये कचहरी पर जो जवान तैनात हैं वो चेकिंग कर रहे हैं। पुलिस का एक अहम रोल है लॉकडाउन में। आप देखिए मैं गाड़ी चेक कर रहे हैं और ये समझाए हैं कि आज लॉकडाउन में कहाँ निकले हैं। मैं बात करूँगा ड्राइवर साहब से कि लॉकडाउन है और स्थिति काफ़ी गंभीर है। ड्राइवर साहब क्यों निकले हैं, क्या नाम हुआ आपका? अजीत कुमार नाम हुआ। देखिए अजीत कुमार था, ये बोले कि डॉक्टर के यहाँ जाना था। पुलिस पूछ रही है इनसे कि बेवजह मत निकलिए और आप काम से निकलिए, काफ़ी गाड़ी है। लेकिन लोग कहीं ना कहीं लापरवाही भी कर रहे हैं, पुलिस की बात नहीं मान रहे हैं। कितने काफ़ी लोगों से पुलिस ने फाइन भी लिया है, गाड़ी का फाइन लिया, जो लोग मास्क नहीं लगाए उसका फाइन लिया। स्थिति काफ़ी गंभीर है। बिहार में धीरे धीरे लोग पॉजिटिव लगातार पाए जा रहे हैं। आप देखिएगा लोग यहाँ, ये कचहरी चौक है, मुख्य है। इस समय यहाँ 6 बजने वाला है, शाम का 6 बजने वाला है और पुलिस चेक कर रही है। रास्ता उल्टा पुल की ओर जाता है। ये इधर आप देख लीजिए घंटाघर वाला रास्ता है, पूरा महिला जवान भी तैनात है। आप देख लीजिए काफ़ी प्रेस वाले भी यहाँ मौजूद हैं। और चूँकि लगातार ये भागलपुर का मेन ट्रैप है, संभालने के बाहर में आप देख लीजिए जो स्थिति भागलपुर में बनी हुई है, उसको लेते हुए जो कमिश्नर पॉजिटिव पाई गई, पटना में कमिश्नर का इलाज चल रहा है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बिना काम के बिना आप घर से बाहर नहीं निकलिए और घर में रहिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। अट्ठाईस जुलाई है। बिहार पुलिस के मुखिया है DGP गुप्तेश्वर पांडे। बिहार में जो थाना की स्थिति है, जो लॉकडाउन में पुलिस अपनी जान हथेली पर रखकर काम कर रही है। काफ़ी पुलिस 2-3 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर उनकी मौत हो गई। लेकिन क्या पैसे पर किसी की ज़िंदगी वापस आ सकती है? पुलिस भी एक इंसान है। आप देखिए मोजाहिदपुर थाना में मैं इस समय खड़ा हूं और मंगलवार का ये दिन है। मैं अंदर की स्थिति दिखाता हूं। DGP साहब आप इस पर एक्शन लीजिए और नया थाना कम से कम बनना चाहिए मोजाहिदपुर में, क्योंकि बिहार में सांप्रदायिक मामले के मामले में भागलपुर सबसे पहला जिला माना जाता है, बड़ा जिला माना जाता है। आप देखिए बकरीद नज़दीक है और जिस तरह मोजाहिदपुर की पुलिस लगातार काम कर रही है, और उसके बाद देखिए थाना परिसर की मैं आपको स्थिति दिखाता हूँ। क्या स्थिति है? ये ऑफिस है, यहाँ मुंशी जी स्टेशन डायरी दर्ज करते हैं, केस दर्ज होता है। आप देखिए अचानक ये गिर गया, किसी पुलिस वाले की भी जान जा सकती थी। ऐसा क्यों हो रहा है? इतना पैसा खर्च कर रही है सरकार, लगातार तबादला हो रहा है। आप देख लीजिए क्या स्थिति है। ये छत कभी भी गिर जाएगी और कम से कम 10 से 15 पुलिसकर्मी यहाँ बैठकर काम करते हैं। आप देखिए कुर्सी लगी हुई है, किसी की भी मौत हो जाएगी। ये देखिए पूरा सरिस्ता है थाना का। इस पर मुझे नहीं आना चाहिए, कानूनन अपराध है, लेकिन जो तरह से ये छत गिरी है मेरी आना मजबूरी। यहाँ पे देखिए मैं कैमरामैन को कहूँगा दिखाएगा, जितनी भी बैटरी है बैटरी पर पूरी ये गिरी है। ये आप देखिए जितना वायरलेस है, वायरलेस के ये ऑफिस पर गिर गई है। और ये आप देखिए जो स्थिति है, दर्दनाक स्थिति आप देख लीजिए।
ये थाना की स्थिति है। मैं कहूँगा डीजीपी साहब, आप देखिए, भागलपुर के सीनियर एसपी हैं, सुलझे हुए अधिकारी हैं, डीआईजी हैं और काफ़ी सुलझे हुए हैं सुजीत कुमार, लेकिन एक्शन ले। जो स्थिति आप देखिए, चोट किसी को भी लग जाएगा, 3-3, 5-5 किलो का एक पत्थर है, किसी का भी, तो वह आदमी बचेगा नहीं। आखिर क्यों? सभी के लिए पैसे रुपये खर्चे हो रहे हैं, तो पुलिस पर पैसा खर्चा होना चाहिए। जो स्थिति है मुजाहिदपुर थाने की, कम से कम सरकार को ध्यान देना चाहिए कि जो पुलिसकर्मी मेरे काम कर रहे हैं, लॉकडाउन में पुलिसकर्मी काम कर रहे हैं, वैसी स्थिति में थाना की छत गिर गई है। कम से कम इसका नया निवारण कार्य होना चाहिए। पुराना सिर्फ प्लास्टर लगाने से ये बचाव नहीं होगा, पूरी छत ऊपर की जंजर हो चुकी है। मैं थाना की आपको स्थिति दिखाता हूँ। ये वर्षों पुराना थाना है, आप देख लीजिए, काफ़ी इंस्पेक्टर की यहाँ पोस्टिंग हुई है। आप देखिए वहाँ कैमरा, सीसी फुटेज कैमरा भी लगा हुआ है, ये सीसी फुटेज कैमरा लगा हुआ है, वहाँ भी देखिए कि एकदम जंजर की स्थिति पूरी है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मतलब मुजाहिदपुर थाना अल्पसंख्यक एरिया का एक महत्वपूर्ण एरिया माना जाता है। मुजाहिदपुर एरिया है, इसमें हुसैनपुर है, मौलाना चक है, महत्वपूर्ण एरिया है। कम से कम इस थाने की स्थिति पुलिस मुख्यालय के द्वारा सुधार करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये बड़ा मामला है। माननीय डीजीपी साहब, आपको अपने स्तर से इसमें संज्ञान लेकर जो आपके स्तर से इसका निवारण कार्य जल्दी से जल्दी पूरा हो सके, वह कार्य किया जाना चाहिए, जिससे किसी पुलिसकर्मी की जान नहीं जाए, पुलिसकर्मी को रहने में आसानी हो, बढ़िया रहने की सुविधा होनी चाहिए। बहुत स्थिति दयनीय है मुजाहिदपुर थाना की। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। पुलिस मुख्यालय को देखना है कि मुजाहिदपुर थाना के छत पर मैं खड़ा हूँ। नीचे की जो मैंने ऑफिस की जंजर की स्थिति दिखाई थी, मौत के साये में सिपाही जिंदगी जी रहे हैं। मौत का साया आप इसे मानिए। मैं अंदर स्थिति दिखाता हूँ जहाँ आराम करते हैं, दरोगा भी है, अफसर भी है और बड़े बड़े जो थाना में जो पोस्टेड सब इंस्पेक्टर हैं वहाँ सोते हैं। डीजीपी साहब, ये क्या हो रहा है आपके राज्य में? आपने तो बड़ा नाम कमाया है। गुप्तेश्वर पांडे ने डीजीपी हो जाने के बाद बिहार में बड़ी नाम कमाया है। आपके शासन में ये देखिए क्या हो रहा है। काफी, मैं कैमरामैन को कहूँगा, काफी अंधेरा है यहाँ। देखिए ऊपर दिखाएगा छत की स्थिति, आप देखिए पूरी छत की स्थिति है, पूरी दर्दनाक है। और नीचे भी छत गिरी है, उधर भी दिखाएंगे, ऊपर भी पूरा ऊपर दिखाइए। आप देख लीजिए ये स्थिति है डीजीपी साहब। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ सब सोते हैं। आप देख लीजिए जितने भी ये बिस्तर है, यहाँ सब इंस्पेक्टर है, दरोगा है, सबका अलग अलग चौकी लगा हुआ है। करीब 5, 6, 7 चौकी, यहाँ 8 अफसर सोते हैं। और यदि ये छत गिर जाएगी तो 8 आदमी की क्या स्थिति होगी? बचेंगे तो नहीं, ये तो गारंटी मान के आप चलिए। आखिर ऐसी स्थिति क्यों रखी हुई है आपने? अब देखिए पूरा जंजर है, पूरा आप देख लीजिए। यहाँ देखिए, ऊपर देखिए, पूरी तरह जंजर स्थिति है, पूरी जंजर स्थिति है। अब मैं कैमरामैन को कहूंगा कि बाहर भी दिखाएंगे कि बाहर की क्या स्थिति है। आप देखिए ये पूरे छत की पूरी स्थिति आप देख लीजिए। पानी बरस रहा है और इस मंगलवार का दिन है, शाम का वक्त है, पूरी छत टूटी हुई है। मैं कहूँगा डीजीपी साहब ने तो आपने काफ़ी अच्छा काम किया, गुप्तेश्वर पांडे जी, लेकिन बिहार पुलिस की सिपाही की जो स्थिति है, दरोगा की जो स्थिति है, जिस तरह अन्य राज्यों में सुविधा दी जा रही है, बंगाल में, दिल्ली में, अलग अलग राज्य में दी जा रही है, बिहार राज्य में पुलिस के लिए रहने की व्यवस्था अच्छी क्यों नहीं है? बाथरूम के लिए मजबूर है लोग, बाथरूम नहीं जा पाते हैं। देखिए लाइट आया है, मैं आपको फिर अंदर की स्थिति दिखाता हूँ। लाइट आई है और कैमरामैन को कहूँगा कि पूरी स्थिति दिखाएंगे। आप देखिए कुछ रोशनी भी हुई है। आप फिर देखिए ये कितनी जंजर है स्थिति छत की। कुछ कपड़े भी यहाँ सूखे हुए हैं। आप देखिए, कैमरामैन को कहूँगा मैं दिखाएंगे। देखिए पूरी छत आप देख लीजिए, पूरी छत टूटी हुई है, किसी समय भी गिर सकती है। और फिर मैं आपको बाहर की स्थिति दिखाता हूँ कि जो स्थिति बनी हुई है। एक सिपाही पुलिसकर्मी अपनी जान हथेली पर रखकर कोरोना जैसी गंभीर बीमारी में लगातार ड्यूटी कर रहा है, लेकिन पुलिस पर तो लगातार आम पब्लिक जनता आरोप लगाती आई है। पुलिस पर कई तरह के आरोप लगे हैं, हमेशा पुलिस वाले सस्पेंड भी हुए हैं, कार्रवाई भी हुई है और काफ़ी पुलिस वाले बर्खास्त भी हुए हैं। लेकिन आप देखिए, जिस जनता के लिए, जिस सरकार के लिए, सिस्टम के लिए पुलिस जरूरी है, क्या उस पुलिस के रहने की सुविधा, खाने की सुविधा और अन्य सुविधा भी रहनी जरूरी है? आप देखिए पूरी स्थिति दर्दनाक बताई जा रही है। मैं कहूँगा पुलिस मुख्यालय को कि संज्ञान ले। लंबा समय अनुभव है मुझे, ऐसी स्थिति कम से कम बिहार पुलिस की ना हो, क्योंकि अब काफ़ी युग आ गया है, व्हाट्सएप का युग आ गया है, सोशल मीडिया का युग आ गया है। पत्रकारों का भी ध्यान इस जगह पर बहुत नहीं के बराबर रहता है। मैं कहूँगा पुलिस मुख्यालय इस पूरे मामले में संज्ञान ले। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे हैं, एडीजी मुख्यालय जितेंद्र कुमार यहाँ आईजी रह चुके हैं,
ऐसी स्थिति पर तुरंत गंभीर संज्ञान लेते हुए कम से कम निवारण कार्य मोजाहिदपुर थाना कराया जाए। मैं भागलपुर मोजाहिदपुर थाना से दीपक नौरंगी। 1 तारीख को ईद उल अजहा है, इसे कुर्बानी मतलब बकरीद, ये कुर्बानी का दिन है, लोग कुर्बानी देते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिन पर कर्जा है, माशाअल्लाह जो लोग कर्ज में डूबे हुए हैं, उनके लिए कुर्बानी जरूरी नहीं है। जिनको ऊपर वाले ने दिया है, जो सामर्थ्यवान आदमी है, बस नमाज अदा करने के बाद कुर्बानी दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा जानकारी मेरे पास नहीं है। मैं वर्दी भाई से बात करता हूँ पूरे मामले पर। मैंने रमजान पर भी इनसे बात किया था। जो स्थिति है लॉकडाउन में, वर्दी भाई बकरीद का महत्वपूर्ण पर्व है, आप बताइएगा कि क्या स्थिति है और क्या कहिएगा इस पर पूरे। आज का जो लॉकडाउन का स्थिति है, जिससे हिंदुस्तान की जनता तराही कर रही है, और ख़ास करके बिहार का असर और भी बुरा है। लॉकडाउन का मार, उसके साथ बाढ़ का मार, और उसके ऊपर इलेक्शन का टेंशन थोप दिया गया है, जो बिल्कुल ही सरासर गलत है। जान है तो जहान है, जान नहीं तो फिर जहान कहाँ। इसलिए ये बकरीद के मौका पर जो साहिब हैसियत है, जो साहिब निसाब है, उन पर कुर्बानी वाजिब है। कुर्बानी फरवा जानवर का होना चाहिए, और कुर्बानी का जो गोश्त होता है उसको 3 हिस्से में तकसीम किया जाता है। एक हिस्सा गरीब और गुरबा को दिया जाता है, दूसरा हिस्सा दोस्त अहबाब और ख़ानदान को दिया जाता है, और तीसरा हिस्सा जो है जो कुर्बानी करते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। उस पर भी शराइत है कि आप जितना खा सकते हैं वो कुर्बानी का तबर्रुक आप उतना ही रखें, और अपने हिस्से से भी गरीब को बांट दें। उसका एक पर्चा भी गलत तरीके से नहीं फेंकाना चाहिए, और एक कतरा खून भी कहीं पर गलत तरीके से नहीं गिरना चाहिए। जो कुर्बानी के जानवर का खून होता है उसको दफन कर देना चाहिए। उसकी एक हड्डी भी है, उसको भी दफन करने देना चाहिए, क्योंकि ये पाक चीज़ है। अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से ये कहा कि जो सबसे अजीज है उसका कुर्बानी दीजिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के एक लड़का इस्माइल अलैहिस्सलाम, उनसे प्यारा क्या हो सकता था एक बाप को। उन्होंने अपने बच्चे की कुर्बानी देने का इरादा किया, आँख में पट्टी बांध लिया, बच्चे के अपने आँख में पट्टी बांध दिया, गर्दन पर तेज धार छुरा रखा। जब चलाया तो अल्लाह को उनका अदा बहुत पसंद हुआ। उनके बच्चे को हटाकर दुम्मा वहाँ पर आ गया, और आँख खोलते हैं तो देखते हैं दुम्मा कुर्बान हुआ। उसी वक्त से कुर्बानी की प्रथा, कुर्बानी का रिवाज, और लोग साहिब हैसियत कुर्बानी करते चले आ रहे हैं। कुर्बानी का कोई भी ऐसा सामान खुली जगह पर नहीं फेंकना चाहिए। जिस चीज को सरकार ने पाबंदी लगाया है, सबसे बड़ा कानून होता है, और हम इस्लाम के मानने वाले हैं। अंडर गाइडेड प्रॉफिट मोहम्मद, मेरे प्रॉफिट मोहम्मद ने फरमाया, हुब्बुल वतनी, अपने वतन से आप मोहब्बत करें, और वतन के दुख सुख में आप शामिल रहें। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, सबके जज्बात का कदर करें। हम कुर्बानी में कोई ऐसा काम नहीं करें जिससे मेरे हिंदू भाई को, मेरे सिख भाई को, बंगाली भाई को, अदर कास्ट के भावना पर चोट लगे। हिंदुस्तान के कानून में अपने अपने धर्म को कानून के अंदर मनाने का आज़ादी है। क्या लगता लॉकडाउन है, ऐसी स्थिति में काफ़ी लोग गरीब भी हैं, रमजान खुद खराब स्थिति में गया, काफ़ी लोग भूखे भी रहे रमजान में। क्या बकरीद के दिन क्या कहिएगा जिसको भगवान ने माशाअल्लाह दिया है, जो आपने कहा कि एक हिस्सा गरीब को देना चाहिए और ये दूसरा हिस्सा अपने रिश्तेदार को, मित्रों को देना चाहिए, और जो आप खा सकते हैं उसे रखिए, बर्बाद ना हो। इस पर क्या कहिएगा? इस पर हमारा कहना ये है कि इस्लाम का नींव फाउंडेशन मोहब्बत की बुनियाद पर है, और जिन लोगों को अल्लाह, उसके रसूल और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और साहिब हैसियत है, उनको बढ़ चढ़ के कुर्बानी करना चाहिए। क्योंकि जो गरीब भाई मेरे, मजबूर भाई हमारे, लाचार
उनको ज़्यादा से ज़्यादा उसका तबर्रुक उन तक पहुंचना चाहिए। अब देखिए वर्दी भाई की बात यदि मेरे कैमरे के माध्यम से, चैनल के माध्यम से भागलपुर नहीं पूरे बिहार के लोगों तक जाती है, तो आप अपने आसपास जो आदमी मजबूर है, लॉकडाउन में रिक्शा चालक, ठेलक चालक, जो लोग कुर्बानी नहीं दे पा रहे हैं, आप यदि कुर्बानी देने में सक्षम हैं तो वर्दी भाई की बात मानिएगा। मैं भी निवेदन करूंगा कि इस 1 तारीख को रमजान तो बहुत लोगों का खराब गया, काफ़ी पार्टी ने बड़ी बड़ी बात की, काफ़ी नेताओं ने बड़ी बड़ी बात की, लेकिन अल्पसंख्यक परिवार के बच्चे भूखे सोए हैं। इस 1 तारीख को बकरीद के दिन आप जरूर दीजिएगा। मैं ब्रेक लेता हूं, फिर पूछूंगा वर्दी भाई से क्या ऐसी परिस्थिति में विधानसभा चुनाव होना चाहिए या नहीं। देखिए बकरीद के मौके पर तो हम लोग बात कर लिए, अब मैं आपको बात करता हूं विधानसभा चुनाव। ऐसी स्थिति में क्या चुनाव कितना जायज है। एक बड़ा नाम है अल्पसंख्यक परिवार में वर्दी खान, एक बड़ा नाम है, काफ़ी गरीब के लिए किया है, काफ़ी पत्रकारों ने भी मुझे बताया कि वर्दी खान ने काफ़ी मदद की है। वर्दी खान से मैं पूछता हूं क्या ऐसी स्थिति में चुनाव वर्दी भाई होना चाहिए। आप तो बड़ा अनुभवी आदमी है। चुनाव अगर इस तरह की महामारी कोरोना को लेके नहीं होती और मौजूदा वक्त में जिस तरह से बिहार डूब रहा है, लाखों की संख्या में बच्चे भूख मर रहे हैं, औरतों के जिस्म का भीगा हुआ कपड़ा सुखाने की जगह नहीं है, उनको दिशा मैदान जाने की जगह नहीं है, उनको पीने का पानी नहीं है। ऐसी सूरत में इंसानियत इसको नहीं कबूल करता है कि आप इस माहौल में इलेक्शन को थोप दें। देखिए चुनाव आयोग के अधिकारी मेरी बात को सुने, बड़ी बात कही है वर्दी खान ने। इंसानियत के नाते अभी विधानसभा चुनाव कराना उचित नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री भी सुने। वर्दी भाई और क्या कहिएगा, सरकार के भी अधिकारी सुन रहे हैं, जनता भी सुन रही है, चुनाव क्यों नहीं होना चाहिए। चुनाव इसलिए नहीं होना चाहिए कि अभी हालात जर्जर पोजीशन में हैं और लोग एक दूसरे से कांटेक्ट करने से परहेज कर रहे हैं। आप बूथ पर जो लोग जाएंगे तो ये सोशल डिस्टेंस का पालन किस तरह से हो सकता है, नामुमकिन है। मैं आज पेपर में देखा कि सुल्तानगंज के हाट में इस तरह से भीड़ थी कि कंधे से कंधा सट रहा था। कहाँ लॉकडाउन, कहाँ लॉकडाउन, कहाँ सोशल डिस्टेंस। जब एक हाट में नहीं हम कंट्रोल कर रहे हैं तो पूरे बिहार में हम क्या कंट्रोल कर पाएंगे। दूसरी बात, इतना डुबाव है, इतना भसाव है, कितने डिस्ट्रिक्ट बर्बाद हैं। इस वक्त इलेक्शन थाप दिया जाए, ये तो वैसे ही है कि किसी आदमी की रूह जा रही है और उसके रिश्तेदार कहते हैं मरने से पहले एक काम कीजिए, हमको हिस्सा देने देते हैं, आप मर जाएंगे। यही यहाँ की जनता के लिए हो रही है। पहले जनता को बचने दीजिए, उसको सुरक्षित होने दीजिए, उसको अपने हालात पर आने दिए। इलेक्शन तो होना चाहिए, ये आइन का फरीजा है और डेमोक्रेसी की खूबसूरती है, प्रजातंत्र की खूबसूरती है। इलेक्शन से कौन इनकार करता है, लेकिन ये देखना है कि पहले इंसानियत है और तब इलेक्शन है। बड़ी बात कही है वर्दी खान ने, कहा है कि पहले इंसानियत है। सुने आला अधिकारी, चुनाव आयोग जाने, बिहार के मुख्यमंत्री जाने, अन्य राज्यों के भी अधिकारी जाने, कहा कि इंसानियत है तब चुनाव है। काफी गंभीर स्थिति है, काफी लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। वर्दी भाई आप बताइए, लॉकडाउन में लोग पहले राशन भी बांटे थे, लेकिन अब जो स्थिति है कोई राशन नहीं बांट रहा है। पहला लॉकडाउन जो लगा तो लोग बढ़ चढ़ के राशन वगैरह बांटे, लेकिन आज जितने भी व्यापारी वर्ग के लोग हैं, लॉकडाउन में सबका कारोबार बंद है। घर से बैठाकर लोग लेबर को, स्टाफ को पैसा दे रहे हैं, मालिक मकान को भाड़ा दे रहे हैं और उनका कमाई बंद है। ऐसी सूरत पर जो बढ़ चढ़ के लोग कर रहे थे, आज वो भी अपने आप को कमजोर समझ रहे हैं। ये स्थिति बनी हुई है। आज लॉकडाउन है और ये बकरीद का त्यौहार है। मस्जिद में 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग नमाज अदा कर रहे हैं। मेन गेट पर ताला लगा हुआ है। बकरीद की नमाज भी लोग घर पर अदा करेंगे। लोग का कारोबार नहीं है, क्राइम बढ़ता चला जा रहा है, क्राइम में बढ़ोतरी हो रहा है। इस तरह से भूखमरी छा रही है कि देखेंगे एटीएम को गाड़ी से खींच के भागना लोग चाह रहा है। लोग डकैती करने पर तुल गया है, राहजनी पर तुल गया है, लगी हुई ट्रक का तेल चुराने पर भिड़ गया है। ऐसी हालत में क्यों है? लोग के पास पैसे की बहुत मार है। पेट एक ऐसी चीज है
जिसको नहीं दबा सकता, भूख को नहीं मारा जा सकता। आप बिरयानी नहीं खिला सकते हैं, आप पुलाव नहीं खिला सकते हैं, 3 तरह का सब्जी नहीं खिला सकते हैं, घाटा और पानी देके तो जान बचाएंगे। आज उससे भी लोग लाचार हैं। उसको बिहार के मुख्यमंत्री को बहुत लोग अनाथ, बहुत लोग गरीब हैं, क्या कहिएगा? बिहार के मुख्यमंत्री को ये मैं कहना चाहता हूँ कि इस वक्त पहले मुसीबत ज़दा को बचाइए, मरने वाले को बचाइए, डूबने वाले को निकालिए और फिर इलेक्शन कराइए। कहीं प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आज इतनी परेशानी से दौर से गुजर रहा है, इस पर बाढ़ का कहर, कोरोना का कहर, बीमारी रोज बरोज बढ़ती जा रही है, थाना लॉक हो रहा है, थाने का प्लेस बदला रहा है। आज सुल्तानगंज थाना लॉक होके दूसरे प्लेस पर चला गया। तो रक्षक नहीं अपनी जगह पर अपनी रक्षा कर पा रहे हैं, तो दूसरे की रक्षा वो क्या करेंगे? अब देखिए, वर्दी खान ने बड़ी बात कही है। मैं फिर पूछूंगा वर्दी भाई से, क्या ऐसी स्थिति में सरकार के जो आला अधिकारी है उनको आप क्या कहिएगा? यहाँ एसपी है, डीआईजी है भागलपुर के, काफ़ी लोग हैं, क्या जिस तरह से लोग मतलब कोरोना जैसी गंभीर बीमारी में भी लोगों को राशन की दिक्कत है और कुछ दिन बाकी है, अभी की स्थिति में लोगों को राशन मिलना चाहिए। मैं कमिश्नर साहब, डीएम साहब, एसपी साहब और जितने भी आला अधिकारी हैं, मैं उन सभी से पर्सनल विनती करता हूं कि जो मरीज जा रहे हैं उनका सही इलाज हो, उनका सही तरीके से टेस्ट हो और उनको दिन भर नहीं घूमना पड़े। वो कोरोना से ग्रस्त और टेस्ट कराते हैं, पॉजिटिव निकलता है और लाइन में दिन भर खड़े रहते हैं, आधा जान टेस्ट कराने में उनका वहां चला जाता है। स्टाफ को प्रॉपर वे में जो उसका प्रोटेक्शन होना चाहिए, उसकी हिफाजत होनी चाहिए, वो सामग्री उनको उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। पहले डॉक्टर है तो इंसान है, पहले डीएम साहब हैं तो इंसान है, पहले एसपी साहब हैं तो इंसान है, पहले कमिश्नर साहब हैं तो इंसान है। आज आप पेपर के बंधु हैं तो पहले इंसान है तब पेपर के बंधु आप हैं। इसलिए ये बीमारी इंसानियत पर अटैक कर रही है, मानव पर अटैक कर रही है। इसलिए उसको लड़ने के लिए उसको सही पोशाक मिलना चाहिए, आवाम को मास्क लगाना चाहिए, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखना चाहिए और घर को साफ सफाई में रखना चाहिए। लोगों से मोबाइल के माध्यम से सलाम कलाम प्रणाम आदाब कीजिए, कोशिश कीजिए रिजर्व रहने का। यही इसकी लड़ाई का, इसका परफेक्ट कोई इलाज नहीं, परफेक्ट कोई वैक्सीन नहीं। ये सब दिमाग को बरगलाया जा रहा है। हर कंट्री अपनी अपनी नीति कर रही है और पब्लिक को उझलाया जा रहा है, लेकिन एग्जैक्ट इसका कोई दवा अभी नहीं निकला है जो दावा दलील के साथ कहा जाए कि ये इंजेक्शन मैं दे दूंगा कोरोना ठीक हो जाएगा। सब अभी एक्सपेरिमेंट पर है। ऐसी सूरत में खुद आपको अपने बचाव करना है। अब वर्दी खान ने काफ़ी अच्छी बात कही है। मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। इन्होंने कहा कि आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अभी इसकी कोई दवा नहीं निकली है। ये बात इन्होंने सही कही है। कहा है कि अभी चुनाव नहीं होना चाहिए। तो भागलपुर से दीपक नौरंगी। भागलपुर कमिश्नर का ऑफिस है, आप देख सकते हैं कि भागलपुर मंडल लिखा हुआ है और कमिश्नर पॉजिटिव पाए जाने के बाद पटना इलाज के लिए गई है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी कमिश्नर के प्रभार में भागलपुर के डीएम प्रणव कुमार है, लेकिन पूरी तरह कमिश्नर के ऑफिस में सन्नाटा छाया हुआ है। ये ऑफिस के बाहर की स्थिति देख लीजिए। यहाँ लोग बैठते थे, बॉडीगार्ड बैठते थे, मैं कैमरामैन को कहूँगा यहाँ देखते थे, यहाँ बाहर लोग बैठते थे, मिलने वाले आते थे कमिश्नर के यहाँ, लेकिन पूरी तरह काम ठप पड़ा हुआ है। भागलपुर के डीएम जो है वो प्रभार में है। आप देखिए कोरोना जैसी महाबीमारी को आप देख सकते हैं। मैं कमिश्नर ऑफिस के बाहर का आपको नज़ारा दिखाता हूँ। ये बाहर का नज़ारा है, ये बाहर की ओर मैं दिखा देता हूँ आपको। पूरी तरह सन्नाटा छाया हुआ है। ये भागलपुर कमिश्नर का ऑफिस भी है, आवास भी है, पुराना, सबसे पुराना कमिश्नरी है, आप इसे मान सकते हैं। भागलपुर की वंदना किन्नी, जो भागलपुर के पूर्व आईजी राधा कृष्ण किन्नी होते थे, उनकी ये पत्नी है वंदना किन्नी, भागलपुर की कमिश्नर, जो पटना इलाज के लिए गई हुई है और पॉजिटिव पाए जाने के बाद रातों रात जो है इलाज के लिए पटना भेज दी गई है। लेकिन स्वास्थ्य में बताया जा रहा है कि धीरे धीरे सुधार है। लेकिन आपको मैं कहना चाहता हूं कि भागलपुर की जो स्थिति है, धीरे धीरे लोग लगातार पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। कुछ लोगों की मौत भी सामने हुई है, जिस पर विधायक ने दुख भी जताया था। मैं आपको बता देना चाहता हूं ये भी कि आप अपने घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। और अभी बकरीद का महत्वपूर्ण पर्व है, रक्षाबंधन है।
इसको लेकर सरकार पुलिस मुख्यालय भी अपनी तैयारी कर रहा है। आने वाले डेट में मुख्यमंत्री या राज्य सरकार इस पर क्या निर्देश देती है, आगे भी आपका समाचार मैं आपको इसका बताऊंगा। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।